नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक ऑर्डिनेंस जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की प्रोटेक्शन के लिए प्रेसिडेंट द्वारा अभी प्रमलगेट किया गया था। तो दोस्तों, ये जो अभी हमारे यहाँ कोविड क्राइसिस चल रही है, इसके दौरान जो है वो डॉक्टर्स की समस्याएं जो है वो उजागर होकर सामने आई हैं। इन समस्याओं पर छोटी छोटी आवाज़ें जो है वो उठती रहती थी बीच बीच में कि ये सबसे दिक्कतें हैं डॉक्टर्स के साथ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, लेकिन उस पर बहुत ध्यान नहीं जाता था। अभी जब इतने बड़े पैमाने पर एपिडेमिक हुआ, इतने बड़े पैमाने पर क्राइसिस हुई, तो पूरी मेडिकल कम्युनिटी जो है वो लगभग एक साथ खड़ी हो गई और उसने जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ें उठानी शुरू की, और तब जो है वो जाके इस तरह की समस्याएं लाइमलाइट में आई। ये जो समस्याएं हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको जनरली देखने को मिलती हैं कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दूंगी कि कोई पेशेंट है, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी जो है वो किन्हीं कारणों से डेथ हो जाती है। तो जो उसके साथ वाले हैं, जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि हॉस्पिटल को तोड़ देते हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं। कई बार इसमें जो है वो हॉस्पिटलों को आग लगा दी जाती है, डॉक्टरों की गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, पथराव किया जाता है। कई केसेस में तो डॉक्टरों की जान भी चली गई है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे निपटने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो है वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो फ्रंट लाइन पर हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने की और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक ऑर्डिनेंस हाल ही में राष्ट्रपति जी ने भी प्रमलगेट किया था। ये जो ऑर्डिनेंस है इसका नाम है एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, और ये जो है वो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 में जो है वो अमेंडमेंट करता है, और ये जो है वो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बेसिकली जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वायलेंस से उनकी सुरक्षा के लिए प्रोविजंस बनाता है। तो दोस्तों, फिर इस टॉपिक में अगला जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि हम देख लेते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो कौन है इस एक्ट के हिसाब से। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऐसे लोगों को मानता है जो कि किसी डिजीज से संक्रमित होने का सबसे ज़्यादा खतरा जिनके होता है। जैसे कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, तो फ्रंट लाइन पे जो है वो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और स्टाफ जो हॉस्पिटल्स के होते हैं वही हैं, तो उनको जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रूप में इस ऑर्डिनेंस में जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। तो इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल वर्कर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, ये सारे जो है वो इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के अंतर्गत जिन लोगों को इस आउटब्रेक को रोकने के लिए, उसको सीमित करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी जो है वो डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करने का उतना ही खतरा है, तो उनको भी जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसमें जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है उसकी डेफिनेशन में। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और भी किसी कैटेगरी के वर्कर्स को चाहे तो इस डेफिनेशन में जो है वो इंक्लूड कर सकती है। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन के बाद हम देख लेते हैं कि जो वायलेंस टर्म इसमें यूज किया गया है वो क्या है। तो इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत जो वायलेंस है उसमें जो है वो इंक्लूड किया गया है हैरेसमेंट मतलब कि किसी का भी जो है शोषण किया जाना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का अगर शोषण किया जाता है उनकी जो कि उनकी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस पर किसी तरह का प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ उनको किसी तरह की चोट पहुंचाना, उनकी जान को किसी तरह का खतरा पहुंचाना, ये भी जो है वो वायलेंस के अंतर्गत में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ उनको उनकी जो ड्यूटी है वो करने से रोकना, वो उनको ड्यूटी करने में अड़चन डालना, बाधा डालना, ये भी जो है वो वायलेंस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनके जो डॉक्यूमेंट्स भी हैं उनको भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाना जो है वो वायलेंस की परिभाषा में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हमने वायलेंस की परिभाषा जान ली है, तो हम जान लेते हैं कि ऐसा वायलेंस करने वालों को क्या सजा दी जानी है। तो इसमें जो है वो अगर इस तरह का कोई वायलेंस करता है तो उसको 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है, जेल भेजा जा सकता है इतने समय के लिए, और 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो उसको देना पड़ सकता है, जो कि जिसको उन्होंने चोट पहुंचाई है, जिसको हार्म पहुंचाया है, उसको कंपनसेशन देने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर जो नुकसान है या जो चोट है वो बहुत सीवियर है, ग्रीवियस है, तो उस केस में जो जेल का टर्म है वो 6 महीने से 7 साल तक का हो जाता है, और जो पेनाल्टी है, जो फाइन है, वो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का हो जाता है। ये अफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल भी रखा गया है इसको। इसके बाद जिस हेल्थ केयर प्रोफेशनल को नुकसान पहुंचाया गया है वो इन केसेस में कंपनसेशन पाने का भी हकदार होगा।
फिर इसकी जो है वो अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जानी है, तो इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत जो भी एफआईआर रजिस्टर होंगी उनका जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर के अधिकारी ही कर सकते हैं, मतलब कि कम से कम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना है उसको इंस्पेक्टर ही होना है। फिर इसमें प्रोविजन किया गया है कि जब एफआईआर किया जाए उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए और फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा। इसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो कोर्ट में जाने की नौबत आती है। तो इसमें प्रोविजन किया गया है कि 1 साल के अंदर अंदर ऐसे मामलों का ट्रायल खत्म किया जाना चाहिए। अगर इस समय के दौरान ये ट्रायल नहीं खत्म किया जाता है, किसी कारणवश ट्रायल नहीं खत्म हो पाता है, तो जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजंस रिकॉर्ड करें जिनकी वजह से देरी हुई है, टाइम बढ़ाना पड़ा है। और ये जो टाइम बढ़ाने की भी बात आती है तो वो एक बार में 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब कि इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए हैं कि इस तरह के मामलों में किसी भी तरह की डिले ना हो। साथ ही साथ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो गिल्टी पार्टी पर होगा, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको साबित करना होगा कि वो गिल्टी नहीं है। बल्कि जैसे कई मामलों में ऐसा होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो जो विक्टिम होता है उसके ऊपर होता है कि उसको साबित करना होता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इन केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो गिल्टी पार्टी के ऊपर है, मतलब गिल्टी पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो ये साबित करे कोर्ट के सामने कि हमने गलती नहीं की है, हमारा जो है वो हम सजा पाने के हकदार नहीं है। तो ये सारे प्रोविजन हैं दोस्तों ये ऑर्डिनेंस के अंतर्गत। ये जो है वो एक वेलकम कदम देखा जा रहा है। डॉक्टर जब ये ऑर्डिनेंस पास किया गया तो जो डॉक्टर कम्युनिटी थी, ओवरऑल जो मेडिकल कम्युनिटी थी, उसने इसका काफ़ी अप्रिसिएशन किया था, अप्रिशिएट किया था। लेकिन साथ ही साथ एक कंसर्न ये भी उठाई गई थी कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कायदे से हो, और ये जो है वो अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन कायदे से होगा तो ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इसको माना जा रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो जो डॉक्टरों की समस्याएं हैं वायलेंस से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक जो है वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में हमारे लिए पढ़ने के लिए इतना ही है। अगले टॉपिक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।